चलो जी, राजवीर जी नमस्ते। हम लोगों का चल रहा था स्फीयर, और स्फीयर में 9 नंबर तक हम लोग कर लिए थे शायद, है ना? 1 3 5 7 9, 9 का ए और बी दोनों कर लिए थे। आज इसमें 2 सवाल बचा है। चलो एक तुमको फाउ सिखा दे रहे हैं, 13 नंबर दे दे रहे हैं। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ अलग अलग कॉम्बिनेशन का सवाल किया जाएगा। तो आज 11 12 13 पहले 3 सवाल करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, होमवर्क करो, नहीं तो पिटाई खा जाओगे। ज्यादा एडवांस हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहां से शुरुआत हो रही है। कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, कह रहे हैं एक स्फेयर की वॉल्यूम जो है वो 179 2/3 है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी। कह रहे हैं इसका रेडियस बता दो, यानी आर बता दो, और इसका टीएसए बता दो, टोटल सरफेस एरिया बता दो। तो आर निकल जाएगा तो हम सभी कुछ कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सवाल है। हमें वॉल्यूम से क्या करना होगा, फॉर्मूला से इक्वेशन बना लेना होगा। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 179 एंड 2/3। ओके, वो कर देते हैं। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से? ये आपका आ रहा है 539/3 ना, और यहाँ 4/3 हो गया, यहाँ पे 22/7 हो गया, इंटू आर क्यूब हो गया। ओके, तो भाई साहब ये बन जाएगा, देखो ये 3 से तो ये 3 कट गया, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा। आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 539 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22। 11 से कट रहा है। 11 दूना 22, 11 4 में 44, 11 9 में 11 से 9 बार 99। तो यहाँ पे बच गया मेरे पास में 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे बचा है 2 इंटू 2 इंटू 2, और r इज इक्वल टू बन जाएगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट से निकल गया 7/2। ये r निकल गया। अब r के बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि सर जी इसका r बता दीजिए। तो पहला तो r हमने बता ही दिया कि भैया रेडियस आपका जो है वो आपका 7/2, दैट इज 3.5। इन्होंने कहा टीएसए बताइए सर। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमने कहा था 4 सर्कल के एरिया के बराबर एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तो 4 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, और रेडियस तुम्हारा 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार बैठेगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बचा 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। रेडियस आपका आया 7/2 और टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। प्लीज चेक, और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया, अब 12, 11 का आंसर ठीक आया। ये कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बोल है। बोल मतलब क्या होता है? हम शिवांगी को पढ़ाते थे, एक दिन बोल दिए बाउल, तो बोलते सर बाउल नहीं होता, बोल होता है। तब से हम सीख गए कि सर बोलना पड़ गया, बोल होता है। तो एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका रेडियस 3.5 है। तो ठीक है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन बच्चा सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। 4/3 बच्चा जी वो पूरे का होता है, आधा है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला ही रटे नहीं हो, हम क्या बताएंगे। 2/3 पाई का मतलब 22/7, और रेडियस हो गया 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10, और ये आपका आंसर देगा। ठीक है, 7 से 35 काट दो 5 बार में, 5 से 10 काट दो, 10 कट गया। ठीक है ना, और नहीं कट रहा, कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 7 में 35, और 2 से 22 काट दो 11 बार में, और नहीं कटेगा, और कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फिर 2 बच जाएगा ना, वो अटपटा हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर में 11 है, 7 है, 35 है, नीचे में 30 है ना। तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7 5 35, 7 21 22 23 24, 245 डिवाइड बाई 30 है ना। 11 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 24 5 29 हो गया, 2 24 और 2 26 हो गया, 2695 डिवाइड बाई 30। डिवाइड देके देखो, मिक्स फ्रैक्शन में जितना आएगा वो उसकी वॉल्यूम होगी। प्लीज डिवाइड दो। ये आपका आंसर आ गया। तो ये काट दो, 5 25 25, 5 6 30, यानी कि
आंसर आ 89 एंड 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा अटपटा आंसर दिया है, बाकी ठीक है। चेक करो आंसर एक बार। क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद तुम सारा बनाओगे, एग्जाम्पल भी बनाओगे सारा, क्योंकि सिलेक्शन में एग्जाम्पल से भरती है मैम लोग, तो हमको नहीं पता क्या है। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, कह रहा है कि सरफेस मतलब टोटल सरफेस, तो कह रहे हैं सरफेस एरिया जो हमारे स्फीयर का दिया हुआ है दैट इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आर निकल जाएगा। इट इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। अरे बाप रे बाप, दादा रे दादा, ये क्या किया इन लोगों ने, दो स्फीयर को एक स्फीयर को नींबू जैसे काट देते हो ना, वैसा इन्होंने काट दिया। ये रहा कंडीशन, गड़बड़ हो गया। समझ गए हो ना आइडिया? अच्छा, एक स्फीयर को काट दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑफ अ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। एक हेमीस्फीयर का बताते हैं, अगर वो दोनों का पूछोगे तो जोड़ने का। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो भाई सिंपल है, हम तो सॉलिड नहीं मान रहे हैं, हम इसको हम मान, देखो सवाल में कुछ लिखा नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। इट इज अज्यूम दैट, अब हमको सवाल पता नहीं है तो हम ऐसे अज्यूम करके चलेंगे। इट इज अज्यूम्ड दैट द स्फीयर इज हॉलो। द स्फीयर इज हॉलो, खाली है। हॉलो कि हाँ, फील्ड पकड़ेंगे ना? नहीं खाली पकड़ेंगे तो, हाँ तो और क्या करेंगे यानी कि मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1256 है, तो आधे का तो वैसे ही आधा हो जाएगा भाई, आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जितना होगा 600। एक बार चेक करो तो आंसर कितना, 628 लिखा है क्या? यहाँ पे तो हम अटपटा लग रहा है। इट इज अज्यूम, हमने अज्यूम किया कि ये हॉलो है, लेकिन वो शायद सॉलिड से ली है। चलो सॉलिड ही पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ से पहले आर निकाल लेते हैं। चलो ये अजम्पशन लिखना पड़ता है, हमको नहीं पता ये सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या है भाई, सॉलिड मान रहे हैं वो। सॉलिड लेके चलना है। नहीं, वो काट रहे हैं हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में अब खोखला भी हो सकता है, बॉल हो सकता है, तरबूज भी हो सकता है, तो सॉलिड है तो चलो सॉलिड से भी बना लेंगे, वो तो हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू अब 3.14 लीजिएगा, सम्स में लिख दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिएगा, तो वही ले लेंगे, ठीक है। चलो बैठाते हैं। तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये देखें जरा सा। आर की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जा रही है, ठीक है, वो काट कुट के देख लेना। और आर इज इक्वल टू रूट ओवर 100, यानी कि रेडियस आपका 10 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए और वो वॉल्यूम भी निकाल के दिखाइए। तो टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड है। तो 3 इंटू 3.14 इंटू आर मतलब 10 इंटू 10, ओके, ठीक है। तो 3 इंटू, ये 100 से 100 कट गया, 3.314 है ना। तो 314, 3 3 900, 14 42, यही आया था आंसर। तो ये आपका टीएसए हो गया। ये अज्यूम कर रहे हैं सॉलिड है, जबकि सम, हाँ टीएसए, ओहो सॉरी सॉरी, वॉल्यूम पूछा इन्होंने। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, आधा वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो भाई बैठाओ, 2/3 हो गया, पाई का मतलब 3.14 हो गया, आर का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 2/3 हो गया, ये 314 हो गया, बाई में 100 हो गया, और यहाँ पे 1000 हो गया। तो ये 2 से तो कट ही गया, 4 3 7 1 8, ये तो कटेगा नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये देखो 6280 डिवाइड बाई 3, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड दो। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2093 और 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज चेक करो, ऐसा दिया या ऐसा दिया, क्या दिया है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, सो रहे हो। कहा कि एक हमारे पास स्फीयर था, ठीक है, और इस स्फीयर का टीएसए, ये गिवन सम्स था, टीएसए इज इक्वल टू 1256 था। तो यहाँ से पहले हमने आर निकाल लिया। ये कह रहे इसको, स्फीयर को हमने बीच से, जैसे पृथ्वी को अपर हेमिस्फीयर लोअर हेमिस्फीयर में काट दो, नॉर्दर्न, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कटा है, ऐसे मतलब तुम्हारी तरफ से ऐसे भी तो वही कटेगा, चित्र घूम जाएगा। तो ये वाला हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर बना,
तो कह रहे हैं जो एक हेमिस्फीयर बना है, इस हेमिस्फीयर का हमें क्या बता दो, सरफेस एरिया बता दो और वॉल्यूम बता दो। तो अब ये मान के चल रहे हैं ये सॉलिड है, तो सॉलिड हमने माना है तो इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर लगाया है। और अगर ये खोखला होता, हाँ पृथ्वी की तरह, पृथ्वी सॉलिड है खोखला है? पृथ्वी हाँ बोल, सॉलिड है। क्योंकि खोदते चले जाओगे तो नीचे कोर क्या मेंटल क्या क्या मिलता है ना सब। हाँ तो इतना सोचना क्यों पड़ा कि पृथ्वी सॉलिड है कि खोखला है। हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं कि ऊपर? अंदर। देखो मूर्खता का हाथ देखो, पृथ्वी के ऊपर रहते हो, लेकिन स्पेस से देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के ऊपर कहीं रहते हो इसलिए आकाश आपको दिखता है नालायक। पृथ्वी के भीतर रहते हैं हम लोग। बच्चों ऐसा बात करते हो, छोटे बच्चे बताते हैं इसे। अगर स्पेस से कोई एलियन देखा हो तो बोलेगा ये लोग पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं, में नहीं रहते हैं। में और पर का अंतर समझो, में मतलब होता है कोई चीज अंदर है, पर मतलब उसके ऊपर है। तो हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। जितना तुम पृथ्वी पे महल ताजमहल बनाए हो सब उसके सरफेस पे बनाए हो, ना कि अंदर। ठीक है, सॉलिड है तभी तो हम लोग का भार ले पाती है, नहीं तो कोई ज्यादा भारी घर बना दे घुस जाएगा अंदर खोखला में। ठीक है, हो गया, समझ में आएगा। तो प्रश्न है कि इसका पहले आर निकालो और फिर इसके बाद में इसका टीएसए निकालो, और इसका अगर वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम भी निकालो। तो यही दो चीज पूछा था, इस दोनों चीज को निकालने के लिए हमें आर निकालना ही पड़ा। ओके, समझ में आया, आगे बढ़े। तो ये एक्सरसाइज तो हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलने का तैयारी में हैं। देखें क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, दूसरा वीडियो बना लें इसके लिए? नहीं, चलो कंटिन्यू चलने दो, जो चल रहा चलने दो। जो चैप्टर शुरू होगा, जो मतलब जो एक्सरसाइज शुरू होगा, इसके एग्जाम्पल सम्स पूरे कर लेना। हो सकता है कोई दिक्कत फंसेगा तो मार्क कर लेना, पूछ लेना, बताएंगे। क्योंकि हम सारा सवाल कराएंगे तो फिर महीने में हमको 15 क्लास देना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं करोगे तो। तो यहाँ पे ये अब बोल रहे हैं कि अब हमारा कुछ ऐसा फिगर आएगा जिसमें हम कॉम्बिनेशंस करेंगे। थोड़ा दूर स्फीयर ले लेंगे, फिर हम सिलेंडर ले लेंगे, फिर कोन ले लेंगे, कुछ ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन से बना हमें क्या दिक्कत है, हमें तो सब फॉर्मूला मालूम है। जहां तक जो रहेगा वहां तक वो फॉर्मूला लगाएंगे, उसके आगे दूसरा फॉर्मूला जो लगेगा वो फिगर के हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब तो नॉर्मल चीजें। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ चीजें ये पढ़ाते हैं और हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ये सब एग्जाम्पल सम्स हैं, एग्जाम्पल तो सॉल्व है इसलिए हम नहीं करवाते, बाकी हम लोग तो कर ही सकते हैं कुछ कुछ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 17.4 का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, 9 करेंगे। पहले इतना करते हैं, फिर उसके बाद समय बचेगा तो देखा जाएगा। कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब हिंदी में कहते हैं संलग्न चित्र, साथ में लगा हुआ जो चित्र है उसको संलग्न चित्र बोलते हैं। पढ़े, आगे बढ़े। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, मतलब लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। देख पा रहे हो, लेंथ ब्रेथ 30-30 है और हाइट 70 का है। ये देख पा रहे हो ना, 30-30 और 70 का। यानी बेस इसका कैसा होगा, एक स्क्वायर टाइप का है। थ्रू द वुड थ्रू विच अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल होल ऑफ द बिगेस्ट साइज इज ड्रिल्ड, हमने छेद करके निकाल दिया, ड्रिल्ड कर दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। तो सिंपल सी बात है, एक पहले आप ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लो और जो सिलेंडर निकला है उसका वॉल्यूम माइनस कर दो, तो बची हुई लकड़ी कितनी है उसका वॉल्यूम कितना पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे पास ब्लॉक बना है उसका जो कुछ एक्सरसाइज 17.4 शुरू कर रहे हैं। इसमें भी थोड़े ही सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, 20-25 होंगे, है ना। हमारे पास जो ब्लॉक है वो लेंथ कितना है, वो लेंथ मान लो 70 का है, ब्रेथ कितने का है, अरे सॉरी लेंथ 30 का है, ब्रेथ 30 का है, और जो इसकी हाइट है वो 70 की है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। पूरा लकड़ी हमारे पास कितना था, सिलेंडर का कि वो ब्लॉक का? ब्लॉक का लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ सेम है। हाँ देखो ना, दिखा तो है, सेम है ना, 30 और 30, 30 और 30, चारों तरफ से 30 ही है ना। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों 30-30 है। तो वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एलबीएच, है ना। एलबीएच का मतलब हो गया कि लेंथ 30 है, ब्रेथ 30 है और हाइट 70 है। 9 7 63 और 3 0, इतना हमारे पास लकड़ी है। अब ध्यान से सुन, इतना तो पहली बात तो इतना लकड़ी है ना। अब प्रश्न बनता है कि जो इनका बेस है ये ऐसा है ना, ये 30-30 है ना। तो मैक्सिमम साइज अगर हम काटेंगे तो इसी को तो काटेंगे ऐसे, यानी जो सर्कल कटेगा उसका डाया कितना है,
30 है। तो अब उसकी हाइट कितनी है? 70 है पूरी। पूरा 70 तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो हम काट के निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बेलना यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकालते हो? तो फॉर्मूला बताए हो हमको, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 बिठा लो, 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास? 15 और 15, और हाइट कितना है? 70 है ना। तो 7 से 70 तो ऐसे ही कट गया, 10 हो गया। तो 22 इंटू 15, 15 कितना? 225 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये आ गया कैलकुलेशन। हम थोड़ा सा भाई बता दे रहे हैं, कैलकुलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, इतना फटफट नहीं कर पाते। तो 49,500 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी काट के हम निकाल लिए। कोई मान लो रोल करके ऐसे निकाल लिया, तो इन्होंने पूछा कि लकड़ी कितनी बची हुई है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास 63,000 सेंटीमीटर क्यूब का लकड़ी था, उसमें से हमने 49,500 निकाल लिया। तो 63,000 से 49,000 निकाल लिया, तो 13,500 सेंटीमीटर क्यूब बचा है। आई होप समझ में आया होगा, इजी समझ था ये वाला। बस ये ध्यान रखना है कि हम जो काट रहे हैं उसमें ये अब सिलेंडर फॉर्म में काट रहे हैं, तो इसका जो साइड होगा उतना ही डाया होगा। तो अगर ये 30 है तो ये रेडियस 15 हो गया, और इसीलिए हमने रेडियस क्या बैठाया? 15 बैठाया। ओके, आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, प्लीज चेक करो आंसर एक बार, देखो आया है हमारे लोग का आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पढ़ेंगे। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, हमारे पास एक क्यूब है जिसकी सारे उसके साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर के। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड, उसमें से कोन निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम साइज का एक कोन निकालेंगे। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल, सेम क्वेश्चन है। पहले आप क्या निकालोगे? पहले आप निकालोगे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कोन, क्यूब का, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे। और कोन का कोई साइज तो दिया नहीं, वो तुमको अपनी बुद्धि से निकालना पड़ेगा कि एल कितना है, एच कितना है। रेडियस तो निकल जाएगा 14 से, हाँ, 14 का आधा 7 हो जाएगा। हाइट कितना लोगे? हाइट, हाँ प्लांटिंग हाइट भी लगता है। अच्छा देखो, ध्यान से देखते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। मान लो कि ये मेरे पास एक क्यूब है ना। ये हमारे पास एक क्यूब है। चित्र जब सामने होता है ना तो बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसका हर साइड 14 है, तो ए जो है वो 14 है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले निकाल लेते हैं, एक एक रास्ता बढ़ते हैं, आराम से रास्ता दिखेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 14। वॉल्यूम कितना होता है? 14 14 196 हो गया। इसका आ रहा है 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं इसमें से कोन काटो। कोन काटने के लिए जो हम काटेंगे, तो ये बेस तो हमको मिल जा रहा है कि भाई इसका कोन का जो हम बनेगा वो इतना ही होगा, यानी जो कोन हम बनाएंगे उस कोन का बेस का जो मुंह होगा वो इसके ही बराबर कटेगा, यानी उसका डायमीटर 14 ही होगा, यानी रेडियस कितना होगा? 7 होगा। ये डाया 14 है। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा सा क्यूब है, तो जो कोन निकलेगा उसकी मैक्सिमम हाइट तो इतनी जाएगी ना, इससे ज़्यादा थोड़ी निकल जाएगा। मतलब हम सोचो ये हाइट दिखा रहे हैं, अगर वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट कितना लेंगे हम? इसका हर साइड 14 है, तो ये भी 14 ही होना चाहिए। तो बस हो गया। अब क्या सवाल है? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन कट आउट, क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलते हो? कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, कितनी बार बता चुके हैं। फिर यही सब फॉर्मूला में फंसोगे, फिर एग्जाम में परेशान हो जाओगे, मैं तो भूल ही जाता हूँ। 22/7, रेडियस कितना बिठाना है? 7 इंटू 7, और हाइट कितना बिठाना है? 14। तो 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे जो बचा वो फ्रैक्शनल आएगा, वो इतना वॉल्यूम आ गया। ये टोटल वॉल्यूम थी, ये इतनी वॉल्यूम है, माइनस कर दें। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड कितना बचा? तो टोटल है 2744, ये टोटल था। इसमें से 2156 डिवाइड बाई 3, इतना माइनस कर दें। तो माइनस करें कितना आ जाएगा? तो यहाँ तो 3 हो गया,
तो कितना आ जाएगा 2744 इंटू 3 कितना होता है 8232 माइनस 2156 कितना आ जाएगा 2156 6076 डिवाइड बाई 3 और इसमें डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 202513 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज चेक करिए आंसर। तो एक सिंपल सवाल था, बस इसमें ये आइडिया लगना चाहिए था कि इसका जो कोन बनाओगे उसका डायमीटर इतना होगा और हाइट इसकी जो हाइट होगी उतना ही हाइट होगा। सरफेस एरिया पूछ लेते तो हाँ तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। लो उसके लिए तो एल लगता है। अरे तो निकाल लेता हूँ ना, मैं डरता हूँ क्या मैं तुमसे। चलो राजवीर जी का एक प्रश्न आ गया कि सर इसमें लैटरल सरफेस एरिया पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे। भाई लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब तुम्हारे पास कोन में ये बाबू ये 7 है ये 14 है, तो 7 है 14 इससे एल नहीं निकाल लोगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, तो एल इज इक्वल टू कितना होगा 196 प्लस 49 कितना हो जाएगा 196 प्लस 40 196 प्लस 49 कितना हो जाएगा 245। तो 245 आ गया। अब रूट 245 रूट ओवर 245 कितना होता है 245 का रूट कितना हो जा रहा है 15.65 अराउंड आ रहा है 15.65 के आसपास आ रहा है। ये लगा लोगे पाई आर एल, क्या दिक्कत है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो अगर ऐसा क्या दिक्कत है, दो चीज अगर मिल गई हमको तो तीसरा चीज तो हम निकाल ही सकते हैं। हालांकि सवाल में पूछा नहीं है लेकिन तुमने पूछा तो हम बता दिया। ठीक है आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। कह रहा है मेरे पास 16 ग्लास स्फीयर है, बाप रे बाप, इनके पास 16 पीस ग्लास के स्फीयर है और हर ग्लास का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स, उसको एक क्यूबॉइडल बॉक्स में रख दिया जिसका इंटरनल डायमीटर इतना डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट इतना है। देन द बॉक्स इज फिल्ड विथ वाटर, और उसको फिर पानी से भर दिया। पहले गोलियां भर दी फिर पानी भर दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फील्ड इन द बॉक्स। ठीक है तो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स नहीं माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, बस ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे तुम बोले हो कि वॉल्यूम इसको थोड़ा टेक्निकली इजी बनाने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 16 बॉल्स है ना प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यही तो इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम 16 बॉल है तो 16 हो गए और वॉल्यूम 16 बॉल हो गए तो बॉल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब और प्लस ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम कुछ देर के लिए एक्स मान के चल रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ जो बॉक्स है वो क्यूबॉइडल शेप में है और उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है ना। चलिए तो देखते हैं 16 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस 2 दिया हुआ है तो आर का क्यूब मतलब 8 और इज इक्वल टू प्लस एक्स इज इक्वल टू ये है 16 इंटू 8 ये दिया हुआ है हम अपने मन से कुछ भी नहीं बिठाए। तो ये जो कुछ भी है उधर जाके माइनस हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू क्या होगा 16 इंटू 8 और इसमें से माइनस होगा 16 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, यही ना। हाँ। तो बना लो बस क्या है अब x इज इक्वल टू 16 8 कॉमन हो रहा है और 2 इसमें से भी निकल सकता है। चलो ऐसे भी कर लो या अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 इंटू 8 क्या हो गया 16 इंटू 8 कितना होता है ये होता है 1024 1024 है ना। और यहाँ कितना हो जा रहा है 16 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 8 और डिवाइड बाई 21 ये 536.38 समथिंग कुछ आ रहा है 536.38 समथिंग कुछ आ रहा है। तो माइनस कर दो बस हो गया। माइनस कितना हो जाएगा 1024 से माइनस कर दो कितना आ जा रहा है 487.62 ये आ रहा है ना। दिस इज योर आंसर। ऑलराइट प्लीज चेक करो देखो आया है वॉल्यूम से या फ्रैक्शनल दिया है। क्वेश्चन हमने ये बना लिया 5
अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें 0.6 दिया, मतलब 1 डेसिमल में आंसर दे रहे हैं, हम 2 डेसिमल में दिए हैं और इन्होंने अप्रॉक्स लिखा है, तो भाई अप्रॉक्स ही आएगा, लगभग लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका 7 नंबर, ये बढ़िया सवाल है, सुनो ध्यान से, अब बुद्धि लगाना थोड़ा। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर था और जैसे इस आइसक्रीम को स्कूप कर लिया जाता है, वैसे इन्होंने किसी चीज से उसको हेमीस्फेरिकल फॉर्म में स्कूप कर लिया। ठीक है, अब कल्पना करो कि जब स्कूप किया होगा तो ये एक सरफेस बन जाएगा ना अंदर, ऐसे पहले ऐसे रहा होगा, ऐसे से खिचक के निकाला तो ये ऐसा एक सरफेस बन गया, तो ये एक सरफेस बन के आएगा कि नहीं अंदर? ये देख पा रहे हो अंदर एक सरफेस बन रहा है, इसके अंदर एक सरफेस बन रहा है। हाँ तो ध्यान रखना। इन्होंने कहा इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो लैटरल सरफेस 2 पाई आर एच से निकाल लोगे। एक हेमीस्फीयर यहाँ बना है, एक हेमीस्फीयर यहाँ बना है, उन दोनों हेमीस्फीयर का एरिया जोड़ लोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर है जिसकी रेडियस इन्होंने लिखी है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, वुडन आर्टिकल क्या हुआ? कोई खिलौना होगा, कुछ भी होगा, ऐसा बना रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है, उतना हमें ज्ञान नहीं लगाना क्या होता है। ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास है। अब इन्होंने कहा कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। अब एक चीज सोचो, सिलेंडर में अगर हम अंदर की तरफ ऐसे निकाल रहे हैं, स्कूप कर रहे हैं, तो अंदर एक सरफेस बन रहा है कि नहीं? और हेमिस्फेरिकल फॉर्म में बन रहा है, और यहाँ भी वैसे ही सर्कल बन रहा होगा, ऐसा बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा, देयरफॉर टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले तो सिलेंडर का लैटरल सरफेस आएगा ही आएगा, क्योंकि बाहर साइड फेज में कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है, और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। आधा हेमिस्फीयर यहाँ है, आधा हेमिस्फीयर यहाँ है, सरफेस है ना। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 लगेगा कि 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 लगेगा, बताओ बुद्धि से। सरफेस है। हाँ, ये तो 2 नहीं लगेगा, हम गलत फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि ये सरफेस चाहिए ना हमें। तो एक क्या नाम है उसका, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। स्कूप किया, सॉलिड तो है नहीं कि अंदर भी है, ऐसे भी ऐसे नहीं, स्कूप करके निकाल लिया है, तो इसका मतलब यही हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 पाई आर एच, है ना, और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। दो तरफ हेमीस्फेयर मतलब एक स्फेयर बनना ही था, क्या कॉमन हो रहा है, 2 पाई आर कॉमन ले ले रहे हैं। 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एच, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे आर बचेगा, है ना। बोलो ठीक है, H+2R सही है। वैल्यू बिठा दो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू, इसमें नॉर्मल हमें वैल्यू बिठानी है, तो 22/7, रेडियस 35 है तो 35/10, एच मेरा 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5 ना, तो बच्चा जी ये बन जाएगा 2 इंटू 22/7, ओके, इंटू 35/10, है ना, और ये 10 और ये 7 17। बोलो कोई दिक्कत? तो 7 से 35 कट गया 5 बार में, और 5 और 2 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे बचा 22 इंटू 17। तो 22 इंटू 17 कितना होता है भाई, 17 दूना 34, और 17 दूना 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। समझ में आया बात नहीं? तो एक बार चेक कर लो आंसर। ये जो कहानी था उसी का उल्टा कहानी, क्या कह रहे हैं, अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल होल आर स्कूप्ड आउट। जैसे यहाँ दोनों तरफ वो था, तो यहाँ का सरफेस एरिया निकलेगा, यहाँ का सरफेस, इसका पाई आर एल लगेगा, पाई आर एल लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, इसमें पाई आर स्क्वायर लगेगा, 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा, और फिर बन जाए। फाइंड द वॉल्यूम पूछा है, ओहो, वुडन सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। तो पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल लेना और इन दोनों का वॉल्यूम घटा देना, तो निकल जाएगा। रेडियस इज कौन है, रेडियस इतना ही है, आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट। ठीक है, शुरू करें। ये तो बहुत इजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने कहा है 9 नंबर, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक वो है, क्या नाम है, हमारे पास सिलेंडर शेप का कोई चीज है, ठीक है। तो पहले हम ना पूरे लकड़ी का सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और इसका जो हाइट इन्होंने बताया है वो 7 बताया है,
और ये जो रेडियस बताया डायमीटर, ये 3 बताया रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो बच्चा, बताओ, पाई आर स्क्वायर एच ना। तो पाई का मतलब 22/7 इन्होंने लिए कहा है, रेडियस 3 है और ये 7 है। ठीक चल रहा है। हाँ, अभी हमने क्या करना है, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 9 कितना होता है, 22 इंटू 9 198, ये सेंटीमीटर क्यूब इतना है मेरे पास। इन्होंने यहां से इसी हाइट का 3 हाइट का एक स्कूप अप कर दिया है ना, तो ये भी 3 ही है, और यहां से भी एक ऐसा ही रेडियस लेकर के इन्होंने सिलेंडर काट लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। ये उन्होंने बोला कि 3 सेंटीमीटर का काटा है। हाँ हाँ, वही है, साइज दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का कोम लिख दिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो 1/3 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, रेडियस 3 हो गया और हाइट भी 3 हो गया। तो ये कट के कितना आ गया, मतलब 9 इंटू 22/7 आ गया। अब ये ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि कटे पटेगा, अब देखेंगे। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो हेमीस्फेयर काटा हमने, हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ पे 2/3 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, रेडियस 3 हो गया। तो 3 से 3 कट गया, 9 दूना 18 है ना, 18 इंटू 22/7 हो गया, यही है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि लकड़ी बचा कितना, देयरफॉर रिमेनिंग वुड है ना, रिमेनिंग वुड कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, उसमें से कौन घटाओगे और उसमें से हेमीस्फीयर भी घटा दोगे, क्योंकि दो तरफ काट के निकाल लिए हो ना। सिलेंडर भी काटा हो, ये भी काटा हो। नहीं, पूरा सिलेंडर तो था, उसमें से कौन काट के निकाल लिया, हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया। तो वॉल्यूम पूछा है ना। सरफेस पूछा होता तो लैटरल सरफेस एरिया में ये दोनों सरफेस एरिया जोड़ते कि अंदर एक सरफेस बन जा रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम पूछा है, लकड़ी बची हुई लकड़ी मतलब वॉल्यूम। तो बची हुई लकड़ी कैसे निकाल रहे, पूरा वॉल्यूम निकाल लिया 198, कौन घटा देंगे और वो भी घटा देंगे है ना। हाँ, बस हो जाएगा। तो अभी देखो ध्यान से, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, स्फीयर निकाला था, सिलेंडर। अरे महाराज ये पूरा सिलेंडर है, इसमें से तो घटाओगे तभी तो बची हुई लकड़ी निकलेगी। क्या बुद्धि लगाते हो, नींद आ रहा है क्या बैठे बैठे। तो 198 पूरा था, तो ये 198 पूरा था, और यहाँ पे 9 इंटू 22/7 आया था, और यहाँ पे 18 इंटू 22/7 आया था, यही तो था। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये तो भाई ये 9 और 18 होते 27 हो जाएगा, तो भी कट नहीं रहा है। जो भी है हम देख लेते हैं, 198 माइनस, अब तो फ्रैक्शनल आंसर आएगा, 22 इंटू 9, और एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को अगर कॉमन ले लें ये जुड़ जाएगा ना। तो 9 पाई और 18 पाई, 9 दूना 18, 27 पाई, तो 27 इंटू 22/7 आ जाएगा, 27 पाई हो जाएगा ना। तो 27 इंटू 22 और डिवाइड बाई 7, तो आ रहा है 84.86 बता रहे हैं, 198 और 84.86 आ रहा है। तो इसको 198 से माइनस कर दो, 11314 आ रहा है, 113.14। क्या नहीं समझ में आया बताओ। अरे ये दो चीजें माइनस करनी थी, हमने दोनों को जोड़ के एक साथ माइनस किया, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस बन गया। अरे यहीं से अगर माइनस कॉमन लेगे तो इन दोनों का जोड़ इसमें से घटाना है, और क्या किया है। तो 9 पाई और 18 पाई, ये 9 पाई 18 पाई, टोटल 27 पाई हो गया। इसको सॉल्व किया, ये आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चेक करो, बोलो कोई दिक्कत है तो। को वो राउंड ऑफ में केवल लिखा है इन्होंने 113 ना, तो इन्होंने राउंड ऑफ दे दिया है, बाकी ठीक ही है, मतलब करेक्ट फिगर तो यही आएगा। ठीक है, हम मुझसे कोई दिक्कत, लिखा तो है, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, लिखा तो है। तो ये आंसर यहाँ हो गया। और करेंगे या रुकेंगे, बोलिए, अब आपके पास होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखो, फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।
होमवर्क में करना। आज इतना रखते हैं फिर, है ना। लेकिन अभी तुम पढ़े ही नहीं हो यार ज़्यादा देर, 40 मिनट पढ़े हो कुल मिला के। होमवर्क हो जाएगा इसलिए आज इतना ही छोड़ दे रहे हैं। तो ठीक है, आज इतना रखो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।